भूतिया हवेली का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली की है। गांव के लोगों का कहना था कि वहां रात के समय कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं। हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां गांव में फैली हुई थीं, जिस करके कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम रवि था। रवि खुद को बहुत साहसी समझता था। एक दिन उसने गांव वालों को उस हवेली के बारे में बात करते हुए सुना। रवि ने गांव वालों से सुना कि हवेली में रात को किसी महिला की चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी उस हवेली में रोशनी भी दिखाई देती है। रवि ने गांव वालों के सामने बोला कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, और उसने गांव वालों के सामने ये बोला कि वे इस हवेली में जाकर जरूर दिखाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान जा सकती थी। लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं सुनी और तय किया कि वे उस हवेली का सच जानकर रहेगा। उसने ठान लिया था कि वे इस हवेली का रहस्य सुलझा देगा। एक रात रवि उस हवेली में जाने के लिए तैयार हो गया। वे अकेला हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही रवि को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के खिड़की के कांच टूटे हुए थे और दरवाजे पर जाले लटके हुए थे। लेकिन रवि ने डरने की बजाय धीरे-धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर घुसता है, एक तेज सी हवा का झोंका आता है और उसे थोड़ी देर के लिए अंधेरे में घेर लेता है। फिर अचानक एक हल्की रोशनी सामने से आती है। रवि को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। वह जैसे ही एक बड़े कमरे में प्रवेश करता है, उसकी आंखों के सामने एक पुरानी पियानो की धुन बजने लगती है। रवि चौंक जाता है, क्योंकि वहां कोई नहीं था जो पियानो बजा रहा हो। पियानो अपने आप बज रहा था। फिर अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में अंधेरा छा जाता है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई और भी कमरे में है। उसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है और फिर अचानक कमरे के एक कोने में बैठी हुई एक महिला दिखाई देती है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ये देखकर रवि बहुत ज्यादा घबरा गया और उसका दिल जोर-जोर से धक-धक करने लगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुमने आकर बड़ी गलती की है। इस हवेली में जो कोई भी आया, वह कभी वापस नहीं गया। रवि को समझ में आ गया कि वह किसी अजीब और खतरनाक जगह पर आ गया है। तभी महिला गायब हो जाती है और कमरे में एक भयानक चीख सुनाई देती है। तभी रवि की आंखों के सामने अजीब अजीब सी परछाइयां दौड़ने लगीं। वे अब बहुत ज्यादा डर जाता है और इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे की दीवारें उसे घेर लेती हैं। रवि अब हताश हो चुका था, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने गहरे तहखाने के दरवाजे पर जाती है। उसने बिना देर किए उस दरवाजे को खोला और अंदर की ओर दौड़ पड़ा। तहखाने में घुसते ही वह एक अजीब सी आवाज सुनता है, जैसे बहुत से लोग चिल्ला रहे हों। रवि अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वे अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे तहखाने में बहुत सारी इंसानों की मरी हुई लाशें दिखाई देती हैं। ये देखकर रवि और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी वे वहां पर एक पुरानी किताब देखता है। वह किताब खोलता है और उसमें लिखा होता है, इस हवेली में कई साल पहले एक महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी।
लेकिन एक रात उस पूरे परिवार ने अचानक से हवेली की छत पर चढ़कर वहां से आत्महत्या कर ली। उस परिवार ने ऐसा क्यों किया, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। इसलिए तभी से गांव वाले इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से कहने लगे, क्योंकि जो कोई भी रात में उस हवेली के सामने से गुजरता है, वे उस परिवार की चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनता है। इसी कारण से यह हवेली एक श्रापित जगह है। यहाँ के सभी लोग जो कभी मर चुके थे, वे अब आत्माएं बनकर इस हवेली के अंदर ही फंसे हैं। रवि ने वह किताब पढ़ते ही महसूस किया कि हवेली के तहखाने में सैकड़ों भूत प्रेत उसकी तरफ आ रहे थे। डर के मारे वह जैसे ही बाहर की ओर दौड़ता है, तभी तहखाने के बाहर निकलने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वे अंदर ही फंस जाता है। उसके बाद रवि का क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि रवि की चीखें अब भी हवेली में सुनाई देती हैं और जो भी वहां जाता है उसे वही भूतिया महिला और रहस्यमयी परछाइयां नजर आती हैं। इस तरह से रवि का साहस और जिज्ञासा उसे एक खतरनाक मौत की ओर ले गया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कुछ चीजों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रहस्यों के पीछे जाने से पहले हमें उनकी गंभीरता और खतरों का अंदाजा लगाना चाहिए।